नमस्ते दोस्तों, कैसे हैं आप सब। आज हम बात करने वाले हैं उस चीज़ की जो हर इंडियन थाली को कंप्लीट करती है। एक छोटा सा कॉर्नर डिश पर स्वाद का असली धमाका, चटनी। ये चटनी ही है जो सिंपल दाल चावल, पराठा और बल्कि पकोड़ों को एकदम सुपरस्टार बना देती है। चटनी की दुनिया एकदम रंग बिरंगी है, कभी तीखी, कभी खट्टी, कभी मीठी, और हर चटनी अपनी एक अलग कहानी लेकर आती है। किचन में जब चटनी तैयार होती है तो लगता है जैसे खाने को एक नया रंग और एक नई पर्सनैलिटी मिल गई हो। सबसे बड़ी बात, चटनी एकदम वर्सेटाइल होती है। ब्रेकफास्ट, लंच, डिनर, स्नैक्स, हर जगह अपना मैजिक दिखाती है। और सच तो ये है दोस्तों कि जब घर में कोई भी सब्जी ना बनी हो तो बस एक गरम रोटी और थोड़ी सी चटनी मिल जाए, तब भी लगता है कि खाना पूरा हो गया। ये सिर्फ एक साइड डिश नहीं बल्कि एक इमोशन है जो हर बाइट को मेमोरेबल बना देती है। और दोस्तों, आज मैं लेकर आया हूँ कुछ ऐसी चटनियाँ जो थोड़ी हटके हैं। नॉर्मल मैंगो और पुदीना चटनी तो सबने खाई होंगी, लेकिन अब हम एक्सप्लोर करेंगे कुछ यूनिक कॉम्बिनेशंस जो आपके टेस्ट बड्स को सरप्राइज कर देंगे। चलिए शुरू करते हैं ये चटनी स्पेशल का मज़ेदार सफ़र। दोस्तों, आज की पहली रेसिपी है दूधी चटनी। दूधी यानी लौकी का नाम सुनते ही अक्सर बच्चे और कुछ बड़े भी मुंह बनाने लगते हैं। लोगों को लगता है कि लौकी मतलब वही बोरिंग सब्जी, पर जब दूधी की चटनी बनकर सामने आती है तो सब बड़े शौक से कहते हैं इसका टेस्ट इतना बढ़िया होता है कि कोई पहचान ही नहीं पाएगा कि ये वही बोरिंग लौकी है। जब आप इसे बनाना शुरू करें तो सबसे पहले लौकी को बॉईल कर लेना। यहाँ एक प्रो टिप याद रखिएगा, हमें लौकी को सॉफ्ट तो करना है लेकिन उसे बिल्कुल मशी नहीं बनाना। इसमें एक हल्का सा बाइट रहना ज़रूरी है। इसका असली सीक्रेट है फ्रेश नारियल और रोस्टेड चना दाल का परफेक्ट बैलेंस। नारियल इसे बॉडी देता है, लेकिन इतना मत डाल देना कि लौकी का अपना स्वाद ही चला जाए। और हाँ, खटास के लिए इमली का इस्तेमाल बिल्कुल संभल के करें। हमें सिर्फ एक हिंट चाहिए जो सारे फ्लेवर्स को अपलिफ्ट करे, नहीं तो यही इमली आपकी चटनी को ओवरपावर कर देगी। तो अगले टाइम जब दूधी फ्रिज में बची हो, उसे बोरिंग सब्जी मत समझिए, उसे एक चटनी बनाइए जो फैमिली को सरप्राइज कर दे। दूधी चटनी एकदम अंडररेटेड हीरो है जो हर किचन में अपनी जगह डिजर्व करती है, तो इसे ज़रूर बनाइए। और सबसे बड़ी बात, ये चटनी सिर्फ स्वाद में ही नहीं बल्कि सेहत में भी टॉप नॉच है। ये एक बहुत ही हेल्दी ऑप्शन है क्योंकि एक छोटी सी सर्विंग में ही आपको ढेर सारा फाइबर और हाइड्रेशन मिल जाता है। चलिए अब बात करते हैं मेरी फेवरेट चटनी की, यानी तिल की चटनी। और इसका रीज़न है इसका वो अमेजिंग नटी अरोमा जो पूरे खाने के स्वाद को एक अलग ही लेवल पे ले जाता है। ये चटनी थोड़ी अर्थी होती है, थोड़ी रस्टिक होती है, और इसका टेक्सचर ऐसा होता है जो हर बाइट में फील होता है। दोस्तों, अगर आपने इसे सही ढंग से बना लिया तो मैं गारंटी देता हूँ कि आप हमारी यूजुअल धनिया पुदीना की चटनी कुछ दिनों के लिए तो भूल ही जाएंगे। ब्लेंड करते वक्त एक बात का खास ध्यान रखें, सारा पानी एक साथ मत डालिए, थोड़ा थोड़ा करके डालिए। हमें एक थिक, स्प्रेडेबल और क्रीमी कंसिस्टेंसी चाहिए, रनी बिल्कुल नहीं। ये चटनी बाजरा रोटी, थाली पीठ या किसी भी पराठे के साथ कमाल लगती है। ये सिंपल है, सुपर हेल्दी है, और फटाफट कुछ चाहिए तो ऐसे लास्ट मिनट प्लान के लिए ये एक मस्त ऑप्शन है। दोस्तों, अगली रेसिपी है एक ऐसी बिहारी क्लासिक जो शायद आपने घर पर कभी ट्राई ना की हो, सूरन की चटनी। सूरन यानी याम को हम अक्सर सब्जी या तवा फ्राई में यूज़ करते हैं, लेकिन बिहार में इसकी चटनी एक वेल नोन टैंगी साइड डिश है जो गर्मा गर्म चावल, खिचड़ी या रोटी के साथ कमाल लगती है। सबसे पहले सूरन को तब तक प्रेशर कुक करें जब तक ये नरम न हो जाए, पर यहाँ एक बात का ध्यान रखिए, अगर ये ओवर कुक हो गया तो ये स्टिकी और वाटरी हो जाता है जो चटनी का मज़ा किरकिरा कर देगा। और पकने के बाद सारा पानी तुरंत निकाल देना ज़रूरी है ताकि मैश करते वक्त चटनी डाइल्यूट ना हो और उसका अर्थी फ्लेवर बरकरार रहे।
तड़के का ट्विस्ट, एक पैन में सरसों का तेल गरम करें, फिर हल्दी और लाल मिर्च पाउडर डालकर हल्का सा मिक्स करें। ये तड़का, साथ ही क्रश्ड पीली सरसों और बाकी मसाले सूरन के मिक्सचर पर डालकर अच्छे से मिला दें। फ्लेवर का असली पंच भी इसी क्रश्ड पीली सरसों से आता है। इसका शार्प टेस्ट चटनी को एकदम एलिवेट कर देता है। अब चटनी को एयर टाइट जार में भरकर 6 से 7 घंटे फ्रिज में रख दें ताकि सारे फ्लेवर्स खूब अच्छे से सेट हो जाएं। सर्व करते वक्त चटनी का एक पोर्शन निकालें, इसे ताज़ी धनिया पत्ती से गार्निश करें और सर्व करें। हल्की तीखी, हल्की खट्टी और बहुत ही सैटिस्फाइंग। ट्रेडिशनल स्वाद का असली मज़ा इस सूरन की चटनी में ही है। आगे बढ़ते हैं एक ऐसी चटनी की तरफ जो बिल्कुल लाइट, रिफ्रेशिंग और साउथ इंडियन कोस्टल टच लेकर आती है, थन्नी चटनी। नाम ही बताता है, थन्नी यानी पानी। और ये चटनी वाकई में एक सिल्की, स्मूथ और कंफर्टिंग एक्सपीरियंस देती है जो आपके हैवी से हैवी मील्स को भी एकदम एफर्टलेसली बैलेंस कर देती है। इस चटनी की ब्यूटी उसके बोल्ड और रस्टिक फ्लेवर्स में है। इसमें लहसुन, प्याज और हरी मिर्च का एक ग्राउंडेड सा कॉम्बिनेशन मिलता है जो पूरी चटनी को एक स्ट्रॉन्ग बेस देता है। इस चटनी में भुना हुआ चना दाल का एक सटल पर बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल होता है। ये चटनी को एक जेंटल बॉडी देता है जिससे इसका टेक्सचर ना तो बहुत पतला लगता है और ना ही हैवी। हर स्पूनफुल में एक सॉफ्ट, स्मूथ कंसिस्टेंसी आती है जो इडली या डोसा के साथ ब्यूटीफुली ब्लेंड हो जाती है और हर बाइट को एक कंप्लीट सैटिस्फाइंग फील देती है। और फिर आता है इस चटनी का फिनिशिंग टच, टेम्परिंग। करी लीव्स, मस्टर्ड सीड्स और सूखी लाल मिर्च जब गरम कोकोनट ऑयल में क्रैकल होते हैं और चटनी के ऊपर डाले जाते हैं तो एक इंस्टेंट अरोमा का अपलिफ्ट आता है। ये सिर्फ एक टॉपिंग नहीं है बल्कि पूरी चटनी के टेस्ट को एक साथ जोड़ देता है और उसमें एक वार्म डेप्थ और फाइनल स्मूथ फिनिश ऐड करता है। थन्नी चटनी उन पलों के लिए है जब आपको कुछ हल्का भी चाहिए और सुकून देने वाला भी। तो दोस्तों, ये थी हमारी खास चटनियों की दुनिया जहां हर फल और सब्जी का अपना एक अनोखा किरदार है। ये छोटी सी साइड डिश आपके पूरे मील को एक अनोखा ट्विस्ट देती है। इन्हें आज ही किचन में ट्राई कीजिए और अपने बोरिंग मील को एक सुपर हिट मील बनाइए। फिर मिलेंगे, तब तक के लिए हैप्पी कुकिंग।